Dr. Ajay Sonkar has been working for marine culture for very long, say around 3 decades. But recently, Dr. Ajay, you have been shifted very much to the life sciences, to the tissue culture, and to the genetics on the DNA changing effects. So many things combining together. डॉक्टर अजय, अभी हाल में ही एक रिपोर्ट हमने देखी जिसमें ये था कि टुंड्रा का जो एरिया है, साइबेरिया का, रूस का, जो बिल्कुल एकदम जहाँ पे कोई आबादी नहीं, कोई वेजिटेशन नहीं, टुंड्रा का एकदम सूना सन्नाटा एरिया है। और वहाँ पे वैज्ञानिकों ने अभी पाया कि वहाँ प्लास्टिक के कुछ कण मिले हैं। तो क्या प्लास्टिक इतनी छोटी हो सकती है और प्लास्टिक की पहुंच वहाँ तक हो सकती है कि वो टुंड्रा और साइबेरिया में पहुंच गए? वास्तव में प्लास्टिक को जितना हम समझते हैं, प्लास्टिक उससे कहीं ज़्यादा गंभीर विषय है। मैं आपको माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ दिखाता हूँ। ये मरीन ऑयस्टर का एक टिश्यू है जिसके अंदर मुझे ये अनआइडेंटिफाइड पार्टिकल मिला। मैं सरप्राइज इसलिए था क्योंकि इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स वगैरह फॉर्म होते हैं, लेकिन जो नेचुरल तरीके से फॉर्मेशंस होती हैं उसकी अपनी एक ख़ास ज्योमेट्री होती है, लेकिन ये उस ज्योमेट्री को मैच नहीं कर रहा था। ये एकदम अलग सा था, अननेचुरल शेप। तो जांच करने के बाद पता चला कि माइक्रोन साइज़ का ये प्लास्टिक का पार्टिकल है। मैं सरप्राइज़ हुआ कि टिश्यू में आया कहाँ से, ये क्या है। तो मैंने फ्रेश वाटर मसल्स के टिश्यूज़ के सैंपल्स लिए, उसे मेल्ट किया, सेंट्रीफ्यूज़ किया, और जब उसको एनालाइज़ किया तो मैंने पाया कि ये प्लास्टिक के माइक्रोन साइज़ के पार्टिकल्स उसके अंदर भी मौजूद हैं। अब ये विषय बहुत गंभीर हो चुका था, तो मैंने जो है बहुत सारी वाटर बॉडीज़ से फाइटोप्लैंक्टन्स की प्रजातियों को कलेक्ट किया। ये जो एल्गी होती है उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो नैनो साइज़ के और माइक्रोन साइज़ के होते हैं, वो हमने कलेक्ट किया। हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है जिसमें हज़ारों लीटर पानी हम डालते हैं, तो पानी तो निकल जाता है लेकिन उसमें प्लैंक्टन्स रह जाते हैं। तो जब उसको एनालाइज़ किया तो लगभग सारी वाटर बॉडीज़ से लाए हुए सैंपल्स में जो एल्गी थी उसमें भी माइक्रोन साइज़ के प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले। अब तस्वीर एकदम साफ थी कि प्लास्टिक हमारे वाटर बॉडीज़ में पहुंच चुका है, और वो भी माइक्रोन साइज़ में। ये जो प्लैंक्टन्स होते हैं ये भी माइक्रोन साइज़ के होते हैं, छोटे बड़े साइज़ के होते हैं। तो उसमें जो जीव रहते हैं समुद्र में, मछलियाँ रहती हैं, वो प्लैंक्टन्स खाती हैं, और प्लैंक्टन्स के साथ साथ वो उस प्लास्टिक को भी खा लेती हैं। इस तरह प्लास्टिक उनके बॉडी में पहुंच जाता है। ये वजह थी जिसकी वजह से ये टिश्यूज़ में मुझे मिला। वास्तव में जो प्लास्टिक होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, लेकिन वो उस मोल्डिंग जो उसकी होती है, मोल्डिंग जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ समय में ब्रिटल हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और वो टूटने लगता है, पाउडर जैसा वो ब्रिटल हो जाता है, निकलने लगता है। और धूप और मूवमेंट के कारण वो टूटते हुए माइक्रोन साइज़ का, कई बार नैनो साइज़ का हो जाता है, और इतने छोटे पार्टिकल्स हवा में तैरते हैं। बारिश होती है, वो बह करके हमारे वाटर स्ट्रीम में चले जाते हैं, तालाब में, समुद्र में, नहरों में, फिर वहाँ से बहकर वो समुद्र में चले जाते हैं। अगर एक हैंडफुल प्लास्टिक को नैनो साइज में तोड़ दिया जाए तो वो कई किलोमीटर के एरिया में फैल जाएगा। आपने देखा होगा कि दिल्ली वगैरह में जब स्मैग की प्रॉब्लम शुरू होती है कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो 2.5 PM 2.5 की चर्चा होने लगती है। व्हाट इज़ PM 2.5? 2.5 का मतलब है कि 2.5 माइक्रोन का पार्टिकल हवा में तैर रहा है, वो ब्रीदेबल है। हम परेशान हो जाते हैं। ये पार्टिकल उससे भी छोटे हैं, कई नैनो साइज़ के हैं, और ये सब जगह मौजूद है, फैल गए हैं। अब आप सोचिए कि हो क्या रहा है।
ये पार्टिकल्स एल्गी में मौजूद हैं। एल्गी को मछली ने खाया, मछली को उस बड़ी मछली ने खाया, फिर उससे बड़ी मछली ने उसको खाया, और फाइनली इंसान ने उस मछली को खाया और वो इंसान के प्लेट में वो प्लास्टिक जो उसने कहीं फेंका था वापस आ गया। अभी कुछ समय पहले पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ कि इंसानों के ब्लड में ये माइक्रोप्लास्टिक मिल रहे हैं। लोग सरप्राइज थे कि इंसान के ब्लड में ये माइक्रोन साइज़ का पार्टिकल्स जो मिल रहे हैं वो कहाँ से आए। एक्चुअली हमने अपनी फूड चेन में प्लास्टिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अच्छा, कुछ लोग सोच सकते हैं हम में से कि भाई हम वेजिटेरियन हैं, हम मछली नहीं खाते तो हम सेफ हैं। ऐसा नहीं है। ये पार्टिकल्स हर जगह है। ये उस पानी में भी मौजूद है जो हमारे वनस्पतियों के लिए सिंचाई में काम आती है। यह हवा में तैरते हैं, ये हर जगह है। बारिश होती है, पानी रिस करके नीचे ग्राउंड वाटर में जाता है और फिर उसके बाद बोरवेल के रास्ते फिर ये हमारे घर में वापस वो प्लास्टिक पहुंच जाता है। इंसान जो भी इस धरती पर फेंकेगा वो पलटकर उसके घर में पहुंच जाएगा, उसके शरीर में पहुंच जाएगा। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने हर वाटर बॉडी में जहाँ जहाँ मैं पहुँच पाया, जहाँ जहाँ से सैंपल्स मैंने लिए थे, जो प्लास्टिक मिली, तो मुझे बहुत घबराहट सी हो गई कि ये क्या हो रहा है, अब हम कैसे बचेंगे इससे। मुझे आश्चर्य होता है कि जब भी प्लास्टिक बैन करने की बात होती है कि यह प्लास्टिक, तो वो सिर्फ प्लास्टिक के थैलों पर बात होती है कि वो थैले, प्लास्टिक के कैरी बैग्स बैन कर दिए जाएं, जबकि हर प्लास्टिक की बनी हुई वस्तु हमारे धरती के जीवन के लिए घातक है। उसकी कोई बात ही नहीं होती। मैं सरप्राइज होता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई बात ही नहीं होती। अभी कुछ समय पहले मैंने सुना कि जो है साउथ में कहीं पर एक बहुत बड़ा जो है मिरेकल सा टेक्नोलॉजी आई है। अब जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका बहुत अच्छा इंतज़ाम हो जाएगा। कुछ लोग उसके ऊपर प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल करके उस सड़क बना रहे हैं। अब सारा कचरा सड़क में इस्तेमाल हो जाएगा और साउथ में शायद कुछ जगह पर सड़क बनाई भी गई। मैं सरप्राइज था कि ये क्या कर रहे हैं। जो भी आप इस धरती पर फेंकेंगे वो वापस आपके प्लेट में आएगा। जब प्लास्टिक की सड़क या सड़क का प्लास्टिक धूप और व्हीकल्स के मूवमेंट के कारण टूटेगा तो वो फिर वही माइक्रोन और नैनो साइज में हमारे वाटर सोर्स में चला जाएगा, हमारे ब्रीदिंग एयर में चला आएगा। बादल जब नदियों और समुद्र से पानी उठाते हैं तो इस तरीके से ये छोटे पार्टिकल्स उड़ करके जो है पानी के साथ जो है बादलों में चले जाते हैं और बरस जाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। अब अलास्का का बादल हमारे यहाँ बरस सकता है, हमारे यहाँ का बादल अलास्का में बरस सकता है ट्रैवल करके। तो हर चीज़ हर जगह पहुंच जाती है। अगर किसी कंट्री में या किसी आइलैंड में प्लास्टिक बैन है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके यहाँ ये माइक्रोन साइज़ के पार्टिकल बारिश के ज़रिए दुनिया के दूसरे कोने से पहुंच जाएगी, उसके वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाएगी। आपने ओमेगा 3 के बारे में सुना होगा। ये जनरली मछलियों में पाया जाता है और मछलियों को एल्गी से ही मिलता है ये। तो आजकल बहुत से देशों में हो क्या रहा है कि वो अपने मवेशियों को ये एल्गी खिला रहे हैं ताकि उनके मांस में, उनके दूध में ओमेगा 3 पहुंच जाए। तो कल उनको जो है ओमेगा 3 से युक्त मांस और दूध मिलेगा। दूध से वो चीज़ बनाएंगे। तो कल मार्केट में उनके लिए
ओमेगा 3 से भरा हुआ चीज़ अवेलेबल होगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एल्गी में प्लास्टिक के पार्टिकल्स पहुंच चुके हैं। उसमें ओमेगा 3 के साथ आपके चीज़ में, आपके जानवरों के मांस में प्लास्टिक के पार्टिकल्स भी होंगे। आप धरती पे जो भी फेंकेंगे वो वापस आपके घर, आपके प्लेट में होगा, आपके शरीर में पहुंच जाएगा। आप इसको रोक नहीं सकते। आपको पूरी तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना होगा, जो कि कहीं से नज़र ही नहीं आता कि ऐसा पॉसिबल है। इंसान और ये धरती अलग अलग नहीं है। जो इस धरती के साथ होगा वही आपके शरीर के साथ होगा। इंसान पेड़ पर बैठ करके जिस डाल को काट रहा है डाल समझ के, वो वास्तव में डाल नहीं है, उसका खुद का पैर है। Oh, Dr. Ajay, surprised by this fact